Hello dear student, my name is Ravindra Kumar. Welcome to GIC Technical YouTube channel. So today I will discuss lubrication system in IC engine. ये IC इंजन का बच्चों लास्ट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं IC इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करें, यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सा बेटर यानी हैवी व्हीकल के लिए कैसा होता है, लो व्हीकल के लिए कैसा होता है, कौन सा बेटर सूटेबल आपके पास ये टू व्हीलर्स SI यानी पेट्रोल इंजन के लिए कौन सा आपके पास IC लुब्रिकेशन यूज करता है मैकेनिज्म। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं एग्जाम में और आने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम इन IC इंजन। लुब्रिकेशन की बात करेंगे बच्चों, लुब्रिकेशन होता क्या है। हम लोगों ने चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या आपके पास टू स्ट्रोक SI इंजन है या टू स्ट्रोक CI इंजन, अगर किसी भी इंजन की बात करें बच्चों उसमें लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दो कंपोनेंट के बीच में कैसा होगा, रिलेटिव मोशन होगा। दो कंपोनेंट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होंगे, और फ्रिक्शन होंगे तो क्या हो जाएगा, हीट डेसिपेट होंगे यानी हीट डेवलप होंगे। हीट डेवलप होंगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर हो सकता है। तो जो क्या होता है, किसी मटेरियल को डैमेज से रोकने के लिए बच्चों क्या करना होता है, लुब्रिकेशन। कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पर रिलेटिव मोशन होता है, यानी दो आपके पास ऑब्जेक्ट है या दो आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर है जिसके बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसमें क्या फ्रिक्शन के चांसेस है, और फ्रिक्शन होगा तो वियर होगा, वियर एंड टियर होगा तो क्या हो जाएगा, डैमेजेस प्रॉब्लम है। उसको रिड्यूस करने के लिए या स्मूथली प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिज्म जो आपके पास स्मूथली करने के लिए हम लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। तो किसी इंजन में जितने भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है यानी कि मूविंग पार्ट है, उसके बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे क्रैंकेस हो, चाहे क्रैंक सिलेंडर हो, या सिलेंडर पिस्टन हो, ठीक है, या बियरिंग हो, या कोई भी जॉइंट हो, क्रैंक और पिन जॉइंट या गजर पिन हो, यानी हर जगह बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, लुब्रिकेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं कहूँ अगर मोशन में हो कई इंजन हमारा तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे क्या होते हैं सप्लाई करने, सब कुछ यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा होगा और यहाँ से क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। लुब्रिकेशन की बात करेंगे बच्चों, डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन इज द एक्शन ऑफ अप्लाई ऑफ सब्सटेंस सच as oil or grease to engine to components so as to minimize friction and allow to smooth moving। ठीक है, तो सिंपल सा कहूँ ये क्या है, ये बच्चों वही कहानी है कि एक सबस्टेंस होता है। क्या होता है, लुब्रिकेशन एक सबस्टेंस है जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को, यानी कि रिलेटिव मोशन, जहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है उस बॉडी स्ट्रक्चर में हम लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, एंड अलाउ स्मूथ मूवमेंट, यानी कि बहुत ही इजीली मूवमेंट हो विदाउट नॉइस, विदाउट टीयर, विदाउट वियर। ऐसे प्रॉब्लम को बच्चों क्या करते हैं हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम इज द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ लुब्रिकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन इन विच पंप फोर्स ऑयल इनटू द इंजन बियरिंग। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, वो मैकेनिज्म होता है जिसके हेल्प से किसी भी आपके पास रिलेटिव पार्ट में लुब्रिकेशन को पहुंचा देना, यानी लुब्रिकेशन का आपके पास कहां पर उसको प्रोवाइड करना, ये होता है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम इज द मैकेनिकल सिस्टम लुब्रिकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन इन विच पंप फोर्सेस ऑयल इनटू इंजन बियरिंग। तो यानी कि अगर मैं कहूँ बच्चों क्या है, सिंपल सा, किसी बियरिंग में आपको पास क्या देना है, ऑयल देना है या ग्रीसिंग करनी है, कुछ भी करनी है, एक स्टंप होगा जिसे पंप की सहायता से और उस मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसी बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो पर्पज क्या होता है बच्चों, बहुत पर्पज है। मिनिमाइज फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग द, आपके पास क्या होता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, बहुत है यहाँ पे देखो। रिडक्शन द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, मिनिमाइज द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को मिनिमाइज किया जाता है, रिड्यूस द कोरोजन एंड कार्बन डिपॉजिट। ठीक है, कोरोजन ना हो, अगर कोरोजन कैसे भी लेयर पे बच्चों कोई भी सब स्ट्रक्चर हो उसके लेयर पे क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है, कोरोजन होता है। कार्बन डिपॉजिट, रिडक्शन द हीट एंड मूविंग पार्ट, ठीक है, मिनिमाइज पावर लॉसेस इन द फ्रिक्शन, रिड्यूस द नॉइज क्रिएटेड बाय मूविंग पार्ट, प्रोवाइड कूलिंग टू द इंजन। तो प्रोवाइड कूलिंग टू द इंजन यानी कि आपके पास कोई कूलिंग हो रही है, उसमें क्या हो रहे हैं, तो कूलिंग प्रदान करना हो, तो कूलिंग प्रोवाइड करना हो तो आपके पास लुब्रिकेशन हेल्प करता है। ठीक है, तो मल्टी फंक्शन है बच्चों क्या, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन ऐसा नहीं फंक्शन वन होता है, मल्टी फंक्शनल जो है लुब्रिकेशन, यानी कि कहा जाए तो लुब्रिकेशन बच्चों क्या है, एक मोस्ट यानी कि आपके पास बैकबोन है क्या आपके पास आईसी इंजन का, इंटरनल कंबशन इंजन में लुब्रिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, टाइप ऑफ लुब्रिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास सॉलिड होंगे, सेमी सॉलिड होंगे और लिक्विड होंगे। सॉलिड में क्या आएंगे, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम, माइका आएंगे, और सेमी सॉलिड में हैवी ग्रीस आप देखो जो आपके पास ऐसे व्हाइट कलर का होता है ग्रीस। लिक्विड लुब्रिकेशन मिनरल ऑयल होंगे, और जो भी आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनिंग आपके पास सब्सटेंस होंगे वो होंगे। ठीक है,
3 टाइप का लुब्रिकेशन होगा, सॉलिड, सेमी सॉलिड। तो ग्रीस जो होता है सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड ग्रेफाइट मोलिब्डेनम होता है, और लिक्विड क्या होता है, मिनरल ऑब्टेनिंग। प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेशन, हाईली विस्कस होता है। कैसा होता है, हाईली विस्कस। इट इज मेजर द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ऑयल, यानी कि आता है विस्कोसिटी होती है इसके पास, विस्कोसिटी का अगर फ्लो ऑफ ऑयल को रेजिस्टेंस करता है फ्लो करने के लिए। इट इज मेजर द सेबोल्ट यूनिवर्स सेकेंड, सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड, तो विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड। इट इज एक्सप्रेस द सेंटीस्टोक, सेंटीपॉइज एंड रेडवुड सेकेंड, ये सब इसकी यूनिट है विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज द विस्कोसिटी इंडेक्स? विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ ऑयल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। क्लाउड पॉइंट, इट इज द ऑयल इज कूल्ड। क्लाउड पॉइंट क्या होता है बची, इफ द ऑयल इज कूल्ड इट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग एट सम टाइम। तो क्या करता है, अगर ऑयल कूलिंग होता है तो कुछ जगह बाद क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन उसका स्टार्ट, यानी कि उसके पास स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर एट विच ऑयल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर आपके पास जो भी लुब्रिकेंट है वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, क्लाउड पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिससे लुब्रिकेशन सॉलिड होना स्टार्ट कर जाए उसे बोलेंगे क्लाउड पॉइंट। आइए 4 पॉइंट क्या होता है, इसे टेम्परेचर जस्ट एबव विच द ऑयल सैंपल विल नॉट अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब कंडीशन। ठीक है, कहने का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे क्या होगा, वो आपके पास सॉलिडिफिकेशन ना हो, यानी कि आपके पास अच्छे मेंटेनिंग टेम्परेचर में वो रहे, इसे बोलेंगे पोर्ट पॉइंट। क्या होता है फ्लैश पॉइंट या पावर पॉइंट? टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ ऑयल फ्लैश व्हेन द सब्जेक्टेड टू नेक्ड फ्लेम इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, इट इज द सब्जेक्टेड टू अ नेक्ड फ्लेम कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो फायर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑयल इट्स वंस इट विथ फ्लेम विल बर्न स्टेडली इट लिस्ट फॉर 5 सेकेंड। ये वाला वर्ड याद रखना। ठीक है, फायर पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर, ठीक है, इन विच ऑयल आर इट्स वंस विथ फ्लेम। तो क्या हो जाएगा, अगर वो फ्लेम से ऑयल क्या हो रहा है, बर्न हो जा रहा है आपके पास, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड के लिए, तो उसे बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 0.85 टू 0.96 बताया था मैंने, इसकी हो जाएगी लुब्रिकेशन की। आगे आइए, एक होता है SAE नंबर। क्या होता है SAE नंबर? सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर। क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर। ठीक है, इन्होंने एक नंबर रिकमेंड किया था, कोई भी आपके पास लुब्रिकेशन हो उसे बोलेंगे SAE विस्कोसिटी नंबर। क्या बोलेंगे, SAE विस्कोसिटी नंबर। क्या बोलेंगे, SAE विस्कोसिटी नंबर फॉर लुब्रिकेशन ऑफ ऑयल। विस्कोसिटी नंबर इज डिटरमाइंड बाय द रेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ फॉल एट गिवन टेम्परेचर। तो आपके पास वो भी किसी भी टेम्परेचर पे कितनी विस्कोसिटी है, ये आपके पास विस्कोसिटी नंबर बताएगा। ठीक है, विंटर केस में 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट। तो उसके नॉर्मल यूज करते हैं SA20, SA30, SA40। देखिए मोस्ट सुटेबली जो यूज होता है बच्चों कितना होता है, मोस्ट सुटेबली हाईली रिकमेंडेड होता है SAE 80। कितना होता है SAE 80, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आइए ये सब आपके पास क्या है, देखिए SA30, 40, 50 इस तरह से बढ़ता गया यहाँ से। ये SAE नंबर है, इसके क्या बताएगा, इसको बता देगा बच्चों कितना विस्कस फ्लूइड है, यानी कितना विस्कस आपके पास क्या है, कूलिंग सिस्टम है या ऑयल है या ग्रीस है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके पास वेरिएशन है, यहाँ से वेरी कर रही है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग सिंथेटिक बेस है, सिंथेटिक बेस टाइप। ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं, ये दिखाने के लिए था। तो इंजन पार्ट दैट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन, इंजन का कौन कौन सा पार्ट है जो लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि सिलेंडर की पिस्टन की बात करेंगे, जहां जहां बच्चों क्या रोटेटिंग मोशन होगा वहां पे क्या लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट होगा, चाहे ज्वाइंट हो, चाहे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हो, चाहे रिलेटिव मोशन किसी भी पॉइंट पे हो। ठीक है, चलिए कौन कौन सा पार्ट ध्यान देख लीजिए, सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग, यहाँ पे लुब्रिकेशन चाहिए। मेन बियरिंग पर लुब्रिकेशन चाहिए। क्रैंकशाफ्ट पर लुब्रिकेशन चाहिए। क्रैंक पिन एंड पिस्टन पिन, यहाँ पे भी लुब्रिकेशन चाहिए। बिग एंड एंड स्मॉल एंड कनेक्टिंग रॉड, दोनों तरफ बिग एंड और स्मॉल एंड दोनों तरफ कनेक्टिंग रॉड की चाहिए आपके पास। कैम शाफ्ट, ठीक है, और वॉल्व वगैरह बीच क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है,
हाँ, तो ये सब लुब्रिकेशन है। टाइप ऑफ लुब्रिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट बनता है बच्चों। टाइप ऑफ लुब्रिकेशन होता है मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। कैसा होता है? मिक्स्ड। दूसरा होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन। याद रखना तीनों, मिक्स्ड, वेट सम्प, ड्राई लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, मिक्स्ड का मतलब होता है बच्चे जैसे आप कहेंगे फुहारे के टर्म में मारना, यानी कि आप एक एज ए फुहारे यानी एटमॉइज फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम लुब्रिकेशन दे रहे हैं, तो मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम हो जाएगा। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ऐसे लुब्रिकेशन आपके पास टाइप हैं, तो 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम है, मिक्स्ड, वेट, ड्राई लुब्रिकेशन सिस्टम। बोलो यस या नो? तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। मिक्स्ड लुब्रिकेशन का बोलते हैं पेट्रोल प्लस ऑयल। क्या बोलेंगे? पेट्रोल प्लस ऑयल। क्या बोलेंगे? पेट्रोल प्लस ऑयल। और जो यूज किया बताइए यार, 2 स्ट्रोक में किया था। किसमें जाता है? 2 स्ट्रोक। और एसआई इंजन में किया था। किसमें आता है? एसआई इंजन में। 2 स्ट्रोक एसआई इंजन की बात करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे? मिक्स्ड ऑयल का यूज, मिक्स्ड आपके पास लुब्रिकेशन का यूज। चलिए मिक्स्ड लुब्रिकेशन क्या होता है? पहली बात, इसे 2 स्ट्रोक यानी 2 स्ट्रोक इंजन में काम यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? 2 स्ट्रोक इंजन में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेशन इज यूज इन 2 स्ट्रोक इंजन, तो आप कहोगे मिक्स्ड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। कैसा? मिक्स्ड। ठीक है, 2 स्ट्रोक में आपके पास यूज किया जाएगा। आगे आ जाओ, द लुब्रिकेशन ऑफ 2 to 3% इज मिक्स विथ पेट्रोल इन फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक में जो आपके पास कहूंगा तो आपके पास पेट्रोल के साथ साथ लुब्रिकेशन ऑयल 2 से 3% मिक्स किया जाता है। कैसा होता है? 2 से 3% क्या है? लुब्रिकेशन ऑयल, ये मिक्स होगा पेट्रोल से विथ इन कहां पे? फ्यूल टैंक में। अब क्या समझ आया? तो फ्यूल टैंक में ही क्या होगा? 2-3% के आप लुब्रिकेशन के साथ मिक्स कर देते हैं। ओके, तो जैसे मैं कहूँगा सिंपल सा याद होगा आपको, अगर मैं कहूँ आपके पास पुरानी व्हीकल होंगी जैसे लूना वगैरह होता था, तो पेट्रोल भराने के बाद एक लुब्रिकेशन पैकेट अलग से डालते थे। समझ में आया? तो मान लो जितना आपने क्या किया, पेट्रोल भरवाया, उसका कुछ रेशियो 2-3% रेशियो आपको अलग से लुब्रिकेशन डालना पड़ता था। ये 2 स्ट्रोक की बात करें, 4 स्ट्रोक की बात नहीं करें, 2 स्ट्रोक की बात करें। तो उस समय आपको क्या करना पड़ता था? अलग से एक लुब्रिकेशन डालना पड़ता था। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक कैसा एक लुब्रिकेशन का वर्क करता था, और इस प्रोसेस में यूज किया जाता है मिक्स्ड लुब्रिकेशन। बात समझ में आया? मिक्स्ड लुब्रिकेशन। मिक्स्ड लुब्रिकेशन क्वेश्चन पूछता है, मिक्स्ड लुब्रिकेशन कहाँ आता है? आप बोलोगे 2 स्ट्रोक में। कहाँ आता है? 2 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक में कौन सा लुब्रिकेशन यूज किया जाता है? मिक्स्ड लुब्रिकेशन। ठीक है, मिक्स्ड लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन होता है 2-3% फ्यूल टैंक में ही क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। तो जैसे पुरानी गाड़ियाँ था लूना वगैरह जो भी पहले यूज करते थे, आज से 10 साल पहले की बात करेंगे, तो पेट्रोल टंकी वगैरह पे जाते थे बच्चों, तो वहाँ पे क्या करते थे? पेट्रोल भरवाया प्लस अलग से क्या लुब्रिकेशन भी डालते थे उसी में। ठीक है, तो वही कहानी है। तो लुब्रिकेशन क्या 2-3% पेट्रोल टैंक में डालना पड़ेगा, जो मिक्स्ड का काम करेगा। आगे आ जाओ, तो ऑयल एंड फ्यूल मिक्सचर इज इंड्यूस थ्रू कार्बोरेटर। आपको पता है कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर ऑयल जो आपके पास एयर फ्यूल दोनों का मिक्सचर प्रोवाइड करता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ऑयल फ्यूल रेशियो क्या प्रोवाइड करेगा? मिक्सचर आप क्या हो जाएगा? ऑयल एंड एयर का। ठीक है, और इसी में ऑयल एंड फ्यूल का क्या करेगा? मिक्सचर प्रोवाइड करेगा कार्बोरेटर। तो ऑप्टिमम फ्यूल ऑयल रेशियो यूज 50:1। देखिए यहाँ पे ऑप्टिमल फ्यूल ऑयल रेशियो, एयर रेशियो की बात नहीं करें, फ्यूल ऑयल रेशियो याद रखना, फ्यूल ऑयल रेशियो ये 50:1 प्रोवाइड कराते हैं। अगर फ्यूल कितना है? 50 kg है, यानी कि 50 kg है, तो ऑयल कितना होगा? 1 kg होगा। ऐसे आपके पास क्या आते हैं? रेशियो प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियो है, पूछ लेता है। मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में जो फ्यूल ऑयल की रेशियो होती है कितनी होती है? 50:1। कितनी होती है? 50:1। ओके। पेट्रोल गेट्स इवेपोरेटेड एंड द ऑयल लुब्रिकेट द मेन पार्ट्स ऑफ सिलेंडर। जो पेट्रोल बच्चों क्या होता है? ठीक है, जैसे जैसे जहां पे आपको क्या चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए, कि मान लो बियरिंग पे लुब्रिकेशन चाहिए आपको, तो बियरिंग में क्या करेगा? पेट्रोल प्लस ऑयल दोनों जाएगा। पेट्रोल प्लस ऑयल दोनों क्या करेगा? मिक्स्ड के फॉर्म में जाएंगे। तो मिक्स्ड के फॉर्म में जैसे जाएंगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद इवेपोरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? लुब्रिकेशन। वही लुब्रिकेशन क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा उस पॉइंट को लुब्रिकेट कर। ठीक है, पेट्रोल गेट्स इवेपोरेटेड एंड द ऑयल लुब्रिकेट द मेन पार्ट्स ऑफ सिलेंडर। बात समझ आया? पेट्रोल प्लस ऑयल दोनों का मिक्सचर जा रहा है मिक्स्ड के फॉर्म में। तो किसी भी जॉइंट फॉर्म में जाना हो, जैसे सिलेंडर में आपके पास सिलेंडर पिस्टन में चला गया वो,
तो वहाँ पे पेट्रोल वेपोरेट हो जाएगा तो बचेगा ऑयल, जो ऑयल क्या करेगा, लुब्रिकेशन का यूज करेगा। द फ्यूल ऑयल रेशियो यूज्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। ठीक है, तो फ्यूल एंड ऑयल रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे कम रखेंगे, इसे ज़्यादा रखेंगे तो भी क्या होगा, एफिशिएंसी कहेंगे इंजन की, आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगी। तो एक सटीक यानी एक क्या होगा, अप्रोप्रिएट आपको पास रेशियो रखना पड़ेगा फ्यूल एंड ऑयल का रेशियो, जो इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये रही बच्चों क्या है, फिगर देख रहे हो, यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से फ्यूल है, यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है, दोनों क्या करेगा बच्चों, यहाँ से जाएगा और मिक्स करेगा, मिक्स्ड में जाके आपके पास जो भी आना है वहाँ पे मिलेगा। और इसी में बच्चों टैंक में क्या होता है आपके पास, ठीक है, पेट्रोल होता है जो आपके पास यूज करेंगे। आइए एडवांटेज क्या है मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम के। तो एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करूं बच्चों, क्या करता है, पहला सेपरेट लुब्रिकेटिंग सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं इसमें अलग से लुब्रिकेटिंग सिस्टम नहीं, दोनों एक साथ है, यानी इसमें आपके पास क्या है, फ्यूल प्लस ऑयल दोनों एक साथ मिक्स हो रहा है, तो कोई भी सेपरेट लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, सभी एक साथ हो रहा है। जैसे क्रैंक का करना है, बियरिंग करना है, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग आप क्या कर रहे हो, लुब्रिकेशन कर रहे हो, तो सभी को एक साथ आपके पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कोई नो सेपरेट, अलग से कोई इसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है। नो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती इसकी। वेट ऑफ द इंजन रिड्यूस बाय अवॉइडिंग, ठीक है, सेपरेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो जो आपके पास अगर क्या बच्चों अलग से कोई अलग सेपरेट से लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस व्हीकल यानी उस इंजन का वेट जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, इफ ऑयल इज लेस देन देयर द चांस ऑफ सीजर ऑफ इंजन। अगर लुब्रिकेशन नहीं होता क्या हो सकता है, लुब्रिकेशन अगर इंजन में नहीं होता तो क्या होता है, दोनों के बीच में जो कोई कंपोनेंट है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, उसके बीच में लुब्रिकेशन नहीं है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो सीज हो जाएंगे। सीज का मतलब हो जाएगा दोनों का रिलेटिव मोशन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ठीक है, मोशन नहीं होगा, यानी जैम हो जाएगा और वहाँ पे मोशन नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, या ठीक है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मोर ऑयल मेक्स एक्सेस एयर इन द एग्जॉस्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा ऑयल लेंगे उतना ज़्यादा एक्सेस एयर एग्जॉस्ट करेगा। तो सेकेंड पार्ट आता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम की। मैंने मिक्स्ड लुब्रिकेशन पढ़ा था, मिक्स्ड लुब्रिकेशन किसके लिए यूज होता है, टू स्ट्रोक के लिए, एसआई इंजन के लिए, ठीक है, और उसमें सभी पार्ट पढ़ लिया था बच्चों। क्या होता है उसमें कार्बोरेटर यूज किया था, ऑयल फ्यूल रेशियो को मिक्स करता है कार्बोरेटर, और सेम ऑयल फ्यूल रेशियो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर आता है। एयर फ्यूल रेशियो कितना, ऑयल फ्यूल रेशियो कितना रखते हैं, 50:1, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। वेट, चलिए नेक्स्ट है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास ऐसी इंजन में वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक सम्प होता है, एक सम्प का मतलब एक क्या होगा, एक सिंपल सा एक स्टोरेज होगा जहाँ पे हम ऑयल को रखेंगे, ठीक है, यानी एक कलर कंटेनर होगा जिसमें ऑयल भरा होगा। अब उस ऑयल को हमें हर जगह पार्ट पार्ट में जाके क्या करना है, लुब्रिकेट कराना है, ठीक है, क्या कराना है, लुब्रिकेट कराना है। तो यही है इसमें। इन दिस सिस्टम बिग ऑयल सम्प इज प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ क्रैंककेस। एक बहुत ही बड़ा बिग ऑयल सम्प, सम्प का मतलब कंटेनर जिसमें ऑयल रखना है आपको, ठीक है, बिग ऑयल सम्प इज प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ क्रैंक। तो बेस पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा आपके पास कंटेनर यानी सम्प को प्रोवाइड करते हैं जिसमें ऑयल भरा रहता है। फॉर द सम्प ऑयल इज पंप टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंजन। तो वही सम्प ऑयल से यानी कंटेनर से जितने भी वाटर को हम सिर्फ डिफरेंट आपके पास पार्ट जितने भी ऐसी इंजन है उसमें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके भी टाइप होते हैं, देखो कितने हैं, मेन टाइप ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम अलग अलग हैं, स्प्लैश लुब्रिकेशन, प्रेशर लुब्रिकेशन एंड स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन। इंपॉर्टेंट बच्चों तीनों है, एक स्प्लैश टाइप का है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, एक प्रेशर लुब्रिकेशन, एंड दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, ठीक है, स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में कैसे करते हैं, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है फिल्ड इन सम्प। तो पहले बात वही है बच्चों, किसमें सम्प में होगा, सम्प मतलब कंटेनर, जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्रैंककेस के नीचे क्या है, ये ऑयल सम्प है, एकदम कंटेनर में पूरा पूरा ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। अब ऑयल से ले जाकर हर जगह बच्चों क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ जाइए आपके पास, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप कराएंगे, ऑयल ड्रॉप कराएंगे, यानी कि आप जहाँ पे बियरिंग हुआ, क्रैंककेस हुआ, जहाँ पे आपके पास रिलेटिव मोशन हो रहे हैं पार्टिकल का, यानी आपके पास स्ट्रक्चर का, वहाँ पे करा देंगे, आपके पास क्या करा देंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, हम ऑयल को वहाँ पे स्प्रे करा देंगे। आइए, स्कूप आर अटैच टू द एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। स्कूप मतलब हो गया आपके पास वो जो आपके पास कैरी करता है, ऑयल को ले जाता है, ऑयल को जो ले जाता है उसे बोलते हैं स्कूप, ठीक है। एक मीडियम होता है भाई, ऑयल कैसे जाएगा, किसी ने माध्यम से जाएगा ऊपर, किसी भी आपको पास बियरिंग में डालना है आपके पास लुब्रिकेशन, तो क्या करेंगे,
तो ऑयल को लाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो स्कूप मीडियम है, जिससे क्या कर रहा है उस संप वायर से ले आता है जहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है। When the system moves bottom dead center to scoop splash lubrication oil in the piston cylinder big end connecting rod and the main bearing camshaft। जैसे ही पिस्टन बच्चों क्या आता है बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, कहाँ पे करता है बॉटम डेड सेंटर से, उसी समय जो स्कूप के द्वारा जो भी आपके पास ऑयल ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है, बियरिंग पर, क्रैंकशाफ्ट पर, जहाँ जहाँ आपके पास रिलेटिव मोशन हो रहे हैं वहाँ पे बियरिंग क्या रहेंगे। कब किया जाएगा, जब पिस्टन कहाँ जाएगा बॉटम डेड सेंटर में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, उस समय लुब्रिकेशन क्या करेगा अपना काम कर जाएगा। स्प्लैश ऑयल सेटल ऑन द इंजन पार्ट्स एंड देन सम्प अगेन, ठीक है। स्प्लैश का मतलब बच्चों छिड़काव होता है, छिड़काव मतलब क्या, ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या होता है, अलग अलग छिड़क देता है। तो ऑयल क्या करेगा बच्चों यहाँ पर हर जगह अपना क्या करेगा, सम से ले आकर अगेन करेगा, दोबारा करेगा, तिबारा करेगा, चौबारा करेगा, जितनी बार करना है उसे करता रहेगा, प्रॉपर ऐसे चलती रहेगी। चलिए प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम हेल्थ ऑफ द प्रेशर पंप, सब कुछ वही है, लेकिन अब जो यूज करेंगे इसमें प्रेशर पंप की सहायता से करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पंप लगा है, क्या लगा है, पंप लगा है। अब पंप से क्या करेंगे, स्कूप से होते हुए जाएगा और हर जगह रिलेटिव मोशन जहां हो रहा है, बियरिंग से लेकर क्रैंक केस वगैरह जहां पे होगा वो लुब्रिकेट यानी सप्लाई कर देगा। बात समझ में आया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पंप द फिल्ट्रेशन ऑयल इज फोर्स अंडर प्रेशर पार्ट ऑफ इंजन थ्रू ऑयल ट्यूब। यहाँ से जाएगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद अलग अलग आपके पास क्रैंक केस है, क्रैंक कैम शाफ्ट है, ठीक है, सिलेंडर हेड है, वाल्व है, तो हर जगह जाके वहां पर क्या करेगा वो स्प्लैश करा देगा, ठीक है। फ्रॉम द बियरिंग ऑयल फ्लोर्स कनेक्टिंग रॉड थ्रू द होल बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड कैम शाफ्ट, ठीक है। तो ये सब इसकी स्ट्रक्चर है। देन ऑफ द ऑयल ऑफ द पिस्टन पिन ऑयल होल्स एंड स्प्रेड ओवर पिस्टन रिंग सिलेंडर वाल्व एंड अदर पार्ट्स। नेक्स्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, तो इसमें क्या है, स्प्लैश सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट बियरिंग लोड ऑन द हायर हेंस लुब्रिकेशन प्रेशर सप्लाइड बाय द ऑयल पंप, ठीक है। देखिए अगर क्या है बच्चों, क्या है बहुत हाई इंजन की हाइट ऊंची है, तो आप क्या है हमारा जो स्प्लैशिंग सिस्टम है काम नहीं करेगा विदाउट प्रेशर के साथ, तो हमें स्प्लैश भी कराना है और उस हाइट तक ले आकर हमें क्या करना है, हमें ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कराना हर जगह। स्प्लैश प्लस क्या करेंगे प्रेशर, दोनों आ जाएगा यहाँ पर, दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। ऑयल मेन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, स्प्लैश सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट व्हेन बियरिंग लोड आर हायर, hence lubricating oil under pressure is applied by oil pump main crank and bearing। oil pump also supplied oil under pressure, oil pump जिससे क्या प्रेशर का सप्लाई होगा, and pipes be direct to steam oil against the dip in scoop and connecting rod bearing cup। तो हर जगह क्या स्कूप के माध्यम से स्प्लैश करा दिया जाएगा, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ लुब्रिकेशन बाय स्प्लैश ऑफ ऑयल बाय स्कूप, तो अदर पार्ट जो भी मिलेंगे आपके पास, यानी कि आपके पास दोनों प्रोसेस मिल रहे हैं, स्प्लैश से ही मिल रहे हैं और ठीक है प्रेशर से मिल रहे हैं। अब आते हैं ड्राई पंप लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, सॉरी ड्राई सम्प। तो ड्राई सम्प में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑयल इज स्टोर्ड इन टैंक आउटसाइड द इंजन। अब जो किसी टैंक की बात कर रहे हैं वो आउटसाइड इंजन होगा, वो भी एक्स्ट्रा होगा, कैसा होगा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा ऑयल आपके पास किसी भी टैंक में आउटसाइड इंजन वो स्टोर होगा, ठीक है, रेदर देन ऑयल पंप। तो ऑयल पंप की जगह उसा नहीं, देखो अभी तक क्या था, उसी इंजन के अंदर क्या ऑयल पंप होता था, वहीं सप्लाई करते थे, ऑयल सिस्टम बना होता, लेकिन अब क्या है अलग से कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन होता है उसमें। इट इज इन दिस सिस्टम लुब्रिकेशन ऑयल प्रोसेस थ्रू द पाइप यूजिंग स्क्वेंजिंग पंप। इसमें जो किसके द्वारा था, स्क्वेंजिंग पंप के द्वारा क्या होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर लुब्रिकेशन द ऑयल इज अगेन कलेक्टेड बाय स्पेशल कनेक्टिंग सेक्शन एंड प्रोसेस टू हीट एक्सचेंजर फॉर कूलिंग, ठीक है। तो जितने भी आपके मान लो कोई भाई रिलेटिव मोशन होगा तो क्या मैकेनिकल दोनों मोशन हो रहा है तो हॉट हो जाएंगे, और जिससे ऑयल होगा तो ऑयल भी गर्म निकलेगा, उससे हीट एक्सचेंजर में ले जाकर ठंडा करके फिर वापस ऑयल सम्प पे ला देंगे। स्क्वेंजिंग पंप हैज बी ग्रेटर कैपेसिटी देन द ऑयल फीड पंप एंड इट इज प्लेस्ड एक्सटर्नली टू पंप सम्प। तो बाहर रखा होता है कौन, स्क्वेंजिंग। देखिए इस फिगर में, तो ये रहा बच्चों ड्राई सम्प, ठीक है, बाहर रखा हुआ इंजन से, और यहाँ से आया फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद पंप गया सप्लाई टैंक में गया, क्या गया सप्लाई टैंक। सप्लाई टैंक से होते हुए बच्चों क्या हो गया, प्रेशर रिलीज वाल्व से होते हुए ये ऑयल पंप में गया, कहाँ गया ऑयल पंप में। ऑयल पंप से होते हुए देखो कहाँ, यानी कि बाहर था इंजन के और धीमे धीमे इंजन के अंदर लाया गया, उसके बाद सप्लाई किया गया, और इसके बाद बाहर क्या करेंगे हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, वहां से वापस यहाँ पर ले आएंगे, ऐसी साइकिल चलती रहेगी ड्राई में। तो मैं एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है भाई, एडवांटेज आपके पास क्या है ड्राई सम्प के,
improve the vehicle handling and stability, vehicle center of gravity, then center of gravity can be lowered by mounting the engine lower the chassis due to shallow pump. ठीक है, ये है improve engine reliability, इंजन रिलायबिलिटी को क्या करता है, वो improve कर देता है. This is the reason why dry sump are invented. ठीक है, increase oil capacity by using the large external reservoir. ये सब इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं. ठीक है, जैसे कहूँगा हैविंग द पम्प एक्सटर्नल टू इंजन मेक्स देयर इजियर टू मेंटेन रिप्लेस. ये क्या होता है, इंजन के बाहर होता है, इंजन के जब बाहर होगा क्या होगा, इजी टू मेंटेन होगा, रिप्लेस किया जाता है. कुछ भी खराबी हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम इसे बाहर ला देंगे, यानी उसको रिप्लेस कर देंगे, नया लगा देंगे. तो ये सब बच्चों क्या इसके एडवांटेज हैं. ठीक है, तो ये टाइप है. देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आपके पास इससे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं. तो भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. चलिए क्वेश्चन कुछ देखते हैं इस पे. ठीक है, लुब्रिकेशन की बात करें, किसकी बात करें, लुब्रिकेशन में. लुब्रिकेशन में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं. क्वेश्चन देखिए, मिस्ट लुब्रिकेशन इज मेनली यूज. तो अभी मिस्ट लुब्रिकेशन की बात किया था, तो मिस्ट लुब्रिकेशन किस लिए यूज किया है. मिस्ट क्या होता है, एज ए फॉर्म ऑफ क्या होता है, एकदम धुआं धुआं फॉर्म में होता है. जैसे बहुत ही क्या होता है, वाटर और वेपर, वेपराइज फॉर्म में होता है. जैसे कहा जाए यहाँ से एयर ले आया और यहीं से क्या ऑयल ले आया, दोनों को मिक्स करा दिया, यहीं से क्या है मिस्ट फॉर्म निकल रहा है. और यहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं और मिस्ट फॉर्म पेट्रोल कहाँ जोड़ते हैं, किसी भी लुब्रिकेशन में जोड़ते हैं, आपके जहाँ ज्वाइंट है. तो ये किसके लिए यूज किया था, किस पर्टिकुलर के लिए यूज किया था बच्चों, ये किया था है किसमें, 2 स्ट्रोक के लिए. किसका था, 2 स्ट्रोक के लिए भी डिस्कस किया था. 2 स्ट्रोक, वो भी किसके लिए, ठीक है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए. किसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए. क्योंकि इसमें क्या होता है, मिस्ट जो होता है, आपके पास कहूँ मैं, तो मिस्ट की बात करेंगे, इसमें जो ऑयल होता है मिक्स किस में होता है, पेट्रोल में मिक्स होता है. किस में होता है, पेट्रोल में होता है. ऑयल प्लस क्या होता है, पेट्रोल, यही मिस्ट बनाता है. क्या बनाता है, मिस्ट बनाएगा. ऑयल प्लस पेट्रोल, तो पक्का बच्चों किस में हो रहा है, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, यानी एसआई इंजन की बात हो रही है. पेट्रोल इंजन में ऑयल प्लस मिक्स निकलेगा और ये मिक्स फॉर्म में जाएगा, लुब्रिकेट करेगा. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, मिक्स लुब्रिकेशन किस इंजन में, किस टाइप ऑफ इंजन में यूज किया था है, तो आप बोलेंगे 4 स्ट्रोक. ठीक है, सॉरी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. ठीक है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में यूज करेंगे मिस्ट. आइए, विच ऑफ द मोर विस्कस ल्यूब ऑयल गिवन बिलो. तो विस्कोसिटी यानी मोर विस्कस है. देखो मैंने बोला था कि एसएई विस्कोसिटी दिखाता है. तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो अभी क्या है, विस्कोसिटी वो बढ़ती जाएगी. तो सबसे कम विस्कस क्या होगा, 30 होगा. उससे ज़्यादा विस्कस क्या होगा, एसएई कितना हो जाएगा जी, 40. और इसके बाद विस्कस कौन हो जाएगा, एसएई कितना हो जाएगा, 70. और उससे विस्कस क्या हो जाएगा, एसए, ठीक है, 80. यानी ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना विस्कस होता जाएगा. तो पूछा कि वन ऑफ द मोर विस्कस, इसमें सबसे विस्कस कौन सा है. विस्कस का मतलब हो गया थिन, थिक. क्या होता है, थिक, यानी कि जो भी लुब्रिकेंट है वो थिकनेस उसकी बढ़ती जा रही है. ठीक है, जैसे कहूँगा वाटर बहुत ही कम विस्कस है कंपेयर टू हनी. हनी क्या है आपके पास, ज़्यादा विस्कस है. ठीक है, यानी कह सकते हैं मोबिल और वाटर की बात करेंगे तो कौन सा ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, मोबिल. तो कहने का मतलब जो विस्कस है, यानी कि यहाँ से ऐसे ही जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा. आइए, लुब्रिकेशन सिस्टम फॉर हायर कैपेसिटी इंजन. अगर मैं हाई कैपेसिटी इंजन की बात करूंगा तो उस समय, ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करेंगे, कब, हाई कैपेसिटी इंजन. ठीक है, तो ऑप्शन है वेट सम्प लुब्रिकेशन, मिस्ट लुब्रिकेशन, फ्लैश लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन. ठीक है, देखिए मिस्ट लुब्रिकेशन तो नहीं होगा बच्चों, किस में होगा, 2 स्ट्रोक में. क्या होगा, किस में होगा, 2 स्ट्रोक में. तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. वेट सम्प लुब्रिकेशन की बात करेंगे और किसकी यहाँ पे है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन की बात करेंगे. तो जो सबसे ज़्यादा यूज करता है अगर हायर व्हीकल में, यानी कैपेसिटी हाई है, तो कैसा यूज करेंगे, वेट सम्प. कैसा होगा, वेट सम्प. तो वेट सम्प यानी कि डायरेक्टली कैसा करेंगे भाई, वेट सम्प आपके पास क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे पंप से और कैसे करेंगे,
सप्लाई करेंगे वहां पर, तो वेट सम्प की तरह क्या होगा, लुब्रिकेशन होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। इन पेट्रोल इंजन इंक्रीज ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर विल, अगर पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, जो कूलिंग वाटर होगा वो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज द नॉकिंग। ठीक है। अगर किसी कूलिंग आपके पास, मैं कहूँगा आपके पास ये कूलिंग क्या है, वाटर है, पेट्रोल इंजन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कूलिंग वाटर टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इंजन की टेंडेंसी क्या होगी, नॉक करने की। बोलो क्या हो जाएगी, नॉकिंग करने की। इंक्रीज हो जाएगा नॉकिंग, वहां पर साउंड आ जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा, ये सब आपके पास। थर्मोस्टेट इन आईसी इंजन, ठीक है, थर्मोस्टेट इन आईसी इंजन परमिटिंग हॉट वाटर टू गो टू रेडिएटर इज सेट टू। तो बस अब ये बताओ कि थर्मोस्टेट की बात करेंगे आईसी इंजन में, परमिट हॉट वाटर, कितना टेम्परेचर हॉट वाटर को रेडिएटर में परमिट करता है, वो करता है 80 टू 85। कितना करता है, 80 टू 85, 80 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। आगे आइए। मोस्ट कॉमनली यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन हैवी व्हीकल इज, कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमनली यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन हैवी व्हीकल इज। तो मोस्ट कॉमनली यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन हैवी व्हीकल, तो वहां पे जब हैवी व्हीकल आ गया तो बच्चों उस समय प्रेशर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर का यूज करेंगे। तो प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में अगर व्हीकल्स आपकी लोग गया तो करेंगे यूज वहां पर। ठीक है। इंजन ओवर हीटिंग में बी ड्यू टू, तो इंजन ओवर हीटिंग क्यों होता है भाई, ठीक है, जब फैन का बच्चों बेल्ट टूट जाता है, जो फैन तो बराबर कूलिंग करता है, जो फैन जो होता है बच्चों उसकी बेल्ट टूट जाती है, तो फैन वर्क करना क्या होता है, खत्म हो जाए, बंद हो जाता है। अब जैसे ही उन्होंने वर्क करना स्टॉप कर देगा तो ब्रोकन यानी इसके इंजन की अब क्या होगा, ओवर हीटिंग केस में चला जाएगा। ठीक है। तो हर जगह देखोगे भाई बच्चों, अगर मैं कहूँगा जितने भी आपके पास डिवाइसेस होती हैं ओवर हीटिंग कंडीशन में, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे कार हो, चाहे जो भी हो, उसमें क्या लगा होता है, ऐसे बेल्ट यानी फैन लगे होते हैं। स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो इन, तो हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन की बात करेंगे, इसमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता है इसमें। हाइड्रोस्टैटिक। चलिए अब यहाँ पे कुछ एक टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ टर्म्स जो आपके पास बचे हुए हैं वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फायरिंग ऑर्डर। ठीक है। तो फायरिंग ऑर्डर करेंगे किसकी है, 4 सिलेंडर की बात करें, कितनी कर रहे हैं, 4 सिलेंडर। तो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की बात करें, किसी पेट्रोल इंजन, द स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर कैसा होता है, स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 सिलेंडर की बात करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले मान लो कितने सिलेंडर है, 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, और चौथा ये सिलेंडर है। ऐसे फिगर है, रैंडम देख लो, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4, 1 2 3 4। पहला ये हो गया। तब फायरिंग ऑर्डर की बात करेंगे, 4 स्ट्रोक में पहला जो करता है बच्चों, ये बर्न स्टार्ट होता है, यानी ये फायर होता है इसमें, पहला कौन था, ये। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है, क्या आता है, तीसरा। फायरिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ 1, फिर थर्ड आएगा, पहला ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा, क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 1 3 4 2, कितना हो जाएगा, 1 3 4 2। डी ऑप्शन क्या है, याद रखना इसको, 13 42, 13 42। ठीक है। ऐसे बच्चों 6 सिलेंडर का पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो 6 सिलेंडर का याद रखना, 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर होंगे, पहला होगा, फिर पांचवा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर छठा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा। ठीक है, आया ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 के साथ 6 आ जाएगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा, 4, तो बचेगा, 1 के साथ क्या बचेगा, 5। ठीक है, याद रखना यहां से इंपॉर्टेंट है, 6 और 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर देता है। क्या देता है, फायरिंग ऑर्डर देता है। चलिए बच्चों, यहां से आपके पास कंप्लीट होता है। ठीक है। तो फ्रिक्शन पावर को मेजर करने के लिए 2 टर्म यूज किए जाते हैं। तो फ्रिक्शन पावर किससे मेजर होता है, तो फ्रिक्शन पावर मेजरमेंट
मेजरमेंट, फ्रिक्शन पावर मेजरमेंट करने के लिए बच्चों क्या होता है, एक मोर्स टेस्ट होता है। क्या होता है? मोर्स टेस्ट। और दूसरा जो होता है विलियम्स, ठीक है, लाइन मेथड। दो टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये फ्रिक्शन पावर को मेजर करता है। अगर मोर्स टेस्ट की बात करेंगे बच्चों तो ये मल्टी सिलेंडर की यूज करता है। किसके लिए? मल्टी सिलेंडर, फॉर मल्टी सिलेंडर, ठीक है। तो मल्टी सिलेंडर क्वेश्चन पूछता है, मल्टी सिलेंडर के लिए कौन फ्रिक्शन पावर को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? मोर्स टेस्ट। कौन सा? मोर्स टेस्ट, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास पूछता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये विलियम्स लाइन के बच्चों किस में इसमें फ्रिक्शन पावर मेजर होता है, देखते हैं। जो एक्स एक्सिस में होगा बच्चों क्या हो जाएगा? पावर होगा। और वाई एक्सिस में होगा आपके पास टोटल फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल फ्यूल कंजप्शन, टोटल फ्यूल कंजप्शन, ठीक है। और इस साइड में फ्रिक्शन पावर देगा, तो देखिए ऐसे मेजर होता है। तो ये जो मिलेगा ये फ्रिक्शन पावर मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रिक्शन। क्वेश्चन पूछता है कि विलियम लाइन किसके किसके बीच में कर्व होता है, तो टोटल फ्यूल कंजप्शन वर्सेस पावर, और फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे मिलेगा फ्रिक्शन पावर, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये रही कहानी आपके पास प्रीवियस जितने भी आपके पास प्रॉब्लम थे ऐसी इंजन या इंजन की बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। मोस्ट रेस में अलग अलग आपके पास एक्सपेरिमेंट है, मल्टी सिलेंडर के आपके पास गिवन देता है, तो वहाँ पे कितना फ्रिक्शन पावर निकालना वो भी आता है। तो चलिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।